हेलो फ्रेंड, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जगत दीदी की। कहते हैं इंसान गलतियों से सीखता है, लेकिन हमारी जगत भाभी कभी नहीं सीखेंगी। जगत भाभी फिर से वही गलती कर रही हैं और जल्द ही नई सौतन अपने घर में लेकर आने वाली है और फिर रोती फिरेंगी। हम क्या करें, आप हमें बताइए, हमें समझ नहीं आ रहा। जगत भाभी फिर से इतिहास दोहरा रही हैं। जिस चीज़ के लिए वह अब तक पछता रही थी, कहीं ऐसा ना हो कि वही काम उनके साथ आगे चलकर फिर से हो जाए। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो एक बार सरिता जी का वीडियो आया था जिसमें जगत भाभी ने सरिता जी को बताया था कि मुझे अपने पति का किसी से ज़्यादा मिलना जुलना बातें करना पसंद नहीं है। स्पेशली उन्होंने जगत दीदी को यहाँ पर टारगेट किया था। और आपने देखा होगा कि जगत भाभी की जो सास है, हमारी आंटी जी, उन्होंने भी इनको मना किया था कि तुम अपने घर में रहो, इधर उधर ज़्यादा पार्टी में मत जाया करो, किसी के घर में इतना मत घुसा करो, क्योंकि इन सब से दूर रहो। इसी घूमने फिरने के चक्कर में, पार्टीज़ के चक्कर में आज देखो हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। तुम्हारा पति तुमसे दूर हो गया है। लेकिन देखा जाए तो इतना सब होने के बाद भी, सास के कहने पर भी हमारी बहुरिया के घर में पैर नहीं टिकते हैं। और जगत भाभी भी यही कहती थी कि मुझे अपने पति का किसी के साथ, चाहे कोई मेल हो चाहे कोई फीमेल हो, मिलना जुलना पसंद नहीं है। इतनी कंट्रोवर्सी हुई, 2-3 महीने इनको अलग हुए हो गए। और इसके बाद जब ये अपने घर में आई है तो तुम्हें बहन अपने घर में टाइम स्पेंड करना चाहिए। लेकिन तुम अपने घर में 2 दिन नहीं रुकी। अपने घर में 2 दिन में तुमने जो तुम्हारा इंटीरियर चल रहा था, लाइट का काम चल रहा था, वहाँ पर स्टूडियो सेटअप हो रहा था, इन 2-3 दिनों में तुमने अपने घर का सेटअप किया, अपने घर में साफ सफाई की। और इसके बाद फिर तुम घर से निकल गए किसी दूसरे के घर में घुसने के लिए। अगर कोई इंसान तुम्हें जब तक ये ना कहे कि हमारे घर से चले जाओ, तब तक तुम नहीं जाओगे। कहता कोई नहीं है भाई, लेकिन चेहरे के एक्सप्रेशन से देखकर पता चलता है। जिनके घर में आप टिके हुए हो ना, कभी उनके चेहरा देखा करो। आपकी वीडियो में जब वो दिखते हैं ना, तो इस तरीके से आपको नेगलेक्ट करते हैं, उनको ऐसा गुस्सा आता है ना कि ये क्यों घर में पड़े हुए हैं, ये यहाँ से जाते क्यों नहीं है। लेकिन तुम दोनों तो उसी घर में पड़े रहना है तुमको, तो वहीं पे। और जब चीज़ें बिगड़नी शुरू होंगी ना, रिश्ते बिगड़ने शुरू होंगे, फिर आना अपना रोना लेकर जगत भाभी। अब फिर कहेंगे हम कहाँ करें, हमें समझ नहीं आ रहा है, हम क्या ही बोले। भाभी जी, हर रिश्ते में थोड़ी सी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। चाहे वो आपकी फैमिली हो, आपका कोई फ्रेंड सर्कल हो, फैमिली भी है ना अगर बाहर रहती है, या दोस्त हो। जब हम किसी के घर जाते हैं ना, तो सिर्फ 1 या 2 दिन अच्छा लगता है। तीसरे दिन रिश्तेदार भी सोचने लगता है कि ये जाते क्यों नहीं है। कहता कोई नहीं है, लेकिन उसके नेचर से, उसके हाव भाव से पता चलता है। हो सकता है आप लोग वहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला नहीं चाहता कि आप उनके घर में पड़े रहो। जिनके घर में तुम गए हुए हो ना, उनके चेहरे को देखकर लगता है, एक्सप्रेशन से पता चलता है। जगत भैया हो सकता है तुम्हें ज़बरदस्ती वहाँ ले जाते हैं। हो सकता है जगत भाभी को ये सब चीज़ें पसंद ना हो, क्योंकि इससे पहले भी पार्टी में जब जगत भाभी जाती थी, एंजॉय भी करती थी, रील भी बनाती थी, नाचती भी थी। लेकिन ये सब चीज़ें अब निकल कर आ रही हैं, जिसमें वो बताती है कि मुझे जाना पसंद नहीं था, मैं नहीं जाना चाहती थी, मुझे किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं था। और वही गलती हमारी जगत भाभी फिर से कर रही है। जगत भाभी, आपको याद हो तो आपने खुद ही कहा था कि जब मैं अपने पति के बीच अब मैं किसी को नहीं आने दूंगी, अपनी लाइफ में मैं किसी तीसरे को नहीं आने दूंगी। लेकिन अब तुम क्या कर रही हो, अब तुम किसी तीसरे के घर में खुद जाकर घुस रहे हो, तीसरे को अपनी ज़िंदगी में ला रहे हो। लेकिन याद रखना, जगत भैया का जो नेचर है, फ्रेंडली है, दूसरों की हेल्प करने वाला है, जो भी है, हमें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। लेकिन तुम्हें तो पता है ना तुम्हारे पति का नेचर किस तरीके का है और उसने अभी क्या कांड किया है। तो इस चीज़ से भी आपको कोई सीख नहीं मिली। इस चीज़ में आप फिर से उनका साथ देती नज़र आ रही हैं और फिर से उन रिश्तों में आप इन्वॉल्व हो रही हैं। फिर से दोबारा जनता के सामने आप कुछ समय बाद रोती हुई आओगी। तुम्हारा साथ वहाँ पर कोई नहीं देगा। तुम्हें समय मिला है, अपने घर में बैठती, अपने घर को सजाती संवारती, दूध पीती बच्ची नहीं हो जो तुम्हें कोई खुद दूसरा सिखाएगा, दूसरा इन चीज़ों को बताएगा। इंसान वही होता है जो ठोकर खाकर सीखता है, अपने पिछले समय को देखकर सीखता है। लेकिन तुम हो कि अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीख रही। हो सकता है तुम्हारी सास भी तुम्हें कहती हो या समझाती भी हो, लेकिन तुम्हें नहीं समझना। तुम्हें टांग ठा के सिर्फ भगना है, घर से भगना है और पति के साथ खी हा हा गोदी में उठाकर। ये जो प्यार चल रहा है ना, ये कुछ दिन का है, ये सिर्फ दिखावा है जो बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगा और फिर रोती फिरोगी। इससे ज़्यादा बेटर है अपने घर में रहो, अपने घर को संवारो, अपने पति को खाना बनाकर खिलाओ, अच्छे अच्छे से अपने पति का दिल जीतो, कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करो वहाँ पर। और अभी तक तुम्हारा बच्चा प्लान नहीं हो रहा था, तो अपना बच्चा प्लान करो, जाके वहाँ पर डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर से कंसल्ट करो इस चीज़ को लेकर। चलिए बात करते हैं हमारी जगत दीदी की। जगत दीदी जो है, उन्होंने काफ़ी समय के बाद अपना कमेंट सेक्शन ऑन किया है। और कमेंट सेक्शन उन्होंने कैसा ऑन किया है, उसमें एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं है। जैसा कि जनता चाहती थी कि एक बार जगत दीदी अपना कमेंट सेक्शन ऑन करे, फिर उनको पता चलेगा कि जनता उन्हें कितना प्यार करती है। लेकिन हमारी जगत दीदी हैं बड़ी स्मार्ट। सारे कमेंट उन्होंने रिव्यू करके, फिल्टर करके कमेंट
डाले जा रहे हैं, जितने भी नेगेटिव कमेंट है वो सब डिलीट किए जा रहे हैं। कुछ नेगेटिव कमेंट है जो जगत भैया के लिए या जगत भाभी के नाम से है, किसी और के नाम से जो भी नेगेटिव कमेंट है वो उनके सेक्शन में है, लेकिन अपने नाम का उनका एक भी कमेंट सेक्शन नहीं है। उधर हमारी मिस रोशन जगत दीदी पर भड़की हैं। मिस रोशन ने बताया कि मुझे एक कमेंट बार बार आ रहा है और मैं उस कमेंट को डिलीट कर रही हूँ, वह कमेंट मुझे फिर भी आ रहा है, अब मुझे उस पर बोलना है, मुझे उस पर बात करनी है। कमेंट में लिखा था कि मिस रोशन तुम जो भी हो किसी अपने दम पर नहीं हो, किसी और की वजह से हो। जबकि मिस रोशन ने बताया कि जब मैं टिकटॉक पर वीडियो बनाती थी तो मेरे मिलियंस में फॉलोवर्स थे, मिलियंस में मेरे व्यूज़ आते थे और सामने वाले खुद हमसे कहते थे कि हम तुम्हें फॉलो करते हैं, और मुझे फ़ोन भी किया था कि हम तुमसे बात करना चाहते हैं, हम तुम्हारी वीडियो को कॉपी करते हैं। और यहाँ पर उन्होंने इनडायरेक्टली टारगेट किसको किया है ये हम सभी जानते हैं। रही बात दीदी को, इनको प्रॉब्लम थी कि तुम जबलपुर इवेंट में गई तो वहाँ तुम उनसे क्यों मिली, उनसे क्यों बात करी, जैसा कि ये चीज़ें सुनने में आई हैं। इस पर भी रोशन ने बताया है कि मैं तुम्हारा किसी से रिश्ता ख़त्म हुआ है तो ये ज़रूरी नहीं कि हम भी उनसे रिश्ता ख़त्म करें, और तुम्हारी वजह से हमारा किसी से रिश्ता नहीं जुड़ा है। मैं पहले भी उनको जानती थी और तुम्हारे थ्रू मैं उनको नहीं जानती थी। मैं पहले से सौरभ जी को जानती हूँ और वो सिर्फ तुम्हारे जानने वाले नहीं हैं। मुझे नीतू दीदी ने उनसे मिलवाया था जब मेरे चैनल में कुछ प्रॉब्लम थी और मैंने उनको फ़ोन किया था तो उन्होंने कहा था मुझे भी नहीं पता, तुम इनसे बात करो, वो तुम्हारे इस चीज़ में हेल्प करेंगे। तब उन्होंने मेरे चैनल में मेरी हेल्प की थी, तब से मैं उनको जानती हूँ। और मैं जो भी कुछ हूँ मैं अपने दम पर हूँ, मैं किसी के दम पर नहीं हूँ। तो दोस्तों हमारी जगत दीदी जो है वो अभी भी नहीं सुधरी हैं, अभी भी दूसरों को टारगेट करने पर लगी हुई हैं। और जगत दीदी फिर से, जगत भाभी जो है फिर से वही गलती कर रही हैं जो उन्होंने पहले की थी। उनको समय रहते संभल जाना चाहिए। अभी भी वक्त है, अपने पति को रोकिए, अपने घर में रहिए, अपने पति पर ध्यान दीजिए, अपने पति को प्यार दें। इस बारे में दोस्तों आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।